नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की। पॉश एक्ट पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। शहर में अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेंट लॉरेंस स्कूल में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। WTO द्वारा प्लाईवुड उद्योग के लिए नई तकनीक निकाली गई। ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए की हुई चोरी। नगर निगम की टीम द्वारा जागरूक किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुड़ बनाने की प्रक्रिया को बारीकी से जांचा। मेयर ने वार्ड नंबर 22 में लोगों की समस्याओं को सुना। पुलिस ने नाबालिग बच्ची को अगवा करने वाले को किया गिरफ्तार। RMP एसोसिएशन की बैठक हुई। विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन और गुरु नानक खालसा कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से स्कूली बच्चों के मन से परीक्षा का भय समाप्त हुआ है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा 2026 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ सुना गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के मन से परीक्षा का डर और तनाव दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। अशोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को न केवल परीक्षा की बेहतर तैयारी की दिशा मिलती है, बल्कि जीवन में लक्ष्य तय करने और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का समय केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि इस दौरान बच्चों को सकारात्मक वातावरण, सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो उनके परिणाम निश्चित रूप से बेहतर आते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण से जुड़े पॉश एक्ट की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एक्ट से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यमुनानगर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण से जुड़े पॉश एक्ट को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिला सचिवालय के सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी, निजी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कानून के प्रावधानों, अधिकारों और दायित्वों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यशाला में हरियाणा राज्य अटॉर्नी एट लॉ अंकुर अग्रवाल ने पॉश एक्ट 2013 की कानूनी रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है और यह सरकारी व निजी दोनों प्रकार के संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। शनिवार देर रात शहर में 2 जगहों पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यमुनानगर में शनिवार देर रात हुई 2 अलग अलग फायरिंग की घटनाओं के बाद रविवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें 2 आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी बाइक से गिरकर घायल हो गया। तीनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शनिवार देर रात सबसे पहले रेलवे रोड स्थित एक निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। रिसेप्शन क्षेत्र के पास की गई इस गोलीबारी में कई गोलियां दीवारों और फर्नीचर में लगी। सौभाग्यवश उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इसके कुछ समय बाद शहर के सिटी मॉल क्षेत्र के बाहर भी फायरिंग की गई। यहां 3 से 4 राउंड गोलियां चलने से मॉल के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्ध सामग्री कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोनों घटनास्थलों की दूरी को देखते हुए पुलिस को शुरू से ही एक ही गिरोह की संलिप्तता की आशंका थी।
घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो गईं और शहर भर में नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि फायरिंग में शामिल आरोपी यमुनानगर के बाहरी क्षेत्र में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गांव अराइयावाला में स्थित गुड़ बनाने वाले क्रेशर पर पहुंचकर गुड़ बनाने की प्रक्रिया को नजदीकी से देखा और गुड़ का स्वाद भी चखा। हरियाणा की मिट्टी, परंपरा और अपनापन, इन तीनों की खुशबू जिला यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव अराइयावाला में साफ तौर पर देखने को मिली। एक विवाह समारोह से लौटते समय माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं गुड़ बनाने की प्रक्रिया को नजदीक से देखा, गुड़ तैयार किया और फिर उसका स्वाद भी चखा। जब गांव में पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए गुड़ की मिठास ने न सिर्फ जुबान को बल्कि दिलों को भी जोड़ दिया। इस मौके पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं गुड़ बनाने की प्रक्रिया को नजदीक से देखा, गुड़ तैयार किया और फिर उसका स्वाद भी चखा। दरअसल माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर आज गांव अराइयावाला पहुंचे थे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।